एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका 303। 303 कह रहा है राइट ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट डिफेंड, यानी कि अक्यूज को राइट है कि वो कोई भी अपना एडवोकेट ले सकता है क्रिमिनल कोर्ट में। तो क्या लिखा? एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, अगर कोई भी ऑफेंस का कोई अक्यूज्ड है बिफोर क्रिमिनल कोर्ट और उसे किसी क्रिमिनल कोर्ट के आगे लिया जाता है और उसके खिलाफ कोई अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रही है अंडर दिस चैप्टर मतलब सीआरपीसी मे राइट ऑफ डिफेंड बाय प्लीडर हिज चॉइस, तो वो अपने प्लीडर अपने चॉइस का ले सकता है। अब मान लो उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, कि वो यहाँ पर अक्यूज के वकील की बात हो रही है, ना कि विक्टिम की। विक्टिम को तो वैसे भी पीपी मिल ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 304 कह रहा है कि आपका कि लीगल एड से भी सर्विस प्रोवाइड हो सकती है अक्यूज को एट स्टेट एक्सपेंसेस, यानी कि सरकार जो है वो पैसा देगी। अब इसमें सिंपल सा लिखा है कि आपका कोई भी ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, यहाँ पर साफ साफ कोर्ट ऑफ सेशन के सामने, हालांकि आपका किसी भी कोर्ट हो वो उसके सामने चला जाता है, ठीक है। द अक्यूज इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय प्लीडर, और अक्यूज को प्रेजेंट नहीं करा जाता प्लीडर के थ्रू, यानी कि प्लीडर के थ्रू नहीं आता है। एंड व्हेन इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट द अक्यूज हैज नॉट सफिशिएंट मींस, और अक्यूज के पास सफिशिएंट मींस नहीं है टू एंगेज अ प्लीडर, एक प्लीडर को लेने के, द कोर्ट शैल असाइन अ प्लीडर फॉर हिज डिफेंस ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर क्या है कि स्टेट के एक्सपेंसेस पे उसे प्रोवाइड करा जाएगा। आपको प्रैक्टिकली भी बताते हैं अभी। अब हाई कोर्ट इसमें रूल जो बनाएगी हाई कोर्ट बनाएगी, पर पहले वो प्रीवियस अप्रूवल लेगी किसका? स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। किस रिगार्डिंग की पैनल बनाना है आपका, कौन कौन से डिफेंस काउंसिल हो सकते हैं, ठीक है। द फैसिलिटीज, उनको प्लीडर्स को क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएगी, कुछ नहीं करी जाती। द फीस पेबल सच प्लीडर बाय द गवर्नमेंट, अब यानी कि उनके जो गवर्नमेंट क्या उनको फीस पेबल होगी, जैसे अभी आपको सब कुछ इसमें समझाते हैं, पहले आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। ये देखिए जो आपके डीएलएस से होते हैं, ठीक है, दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी, दिल्ली में बताऊं, ठीक है। इनमें आपका पूरा पैनल होता है हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसमें एडवोकेट जो आते हैं उनके हिसाब से होता है। उनको जैसे एक बेल बॉन्ड भरने के 700 रुपए मिलते हैं, ऐसे ऐसे उन्हें मिलते रहते हैं पैसे, ठीक है। अब ये जो है इनका जो डीएलएसए के जो एडवोकेट्स होते हैं उनको 700 रुपए मिलेंगे, ये कौन देगा? ये देती तो डीएलएसए है, पर डीएलएसए को जो फंड अलॉट होता है वो होता है हाई कोर्ट से, और हाई कोर्ट ये को फंड कहाँ से अलॉट होता है? आपका स्टेट गवर्नमेंट से। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट ही दे रही है, ठीक है। 8-8 महीने तक तो 4-4 महीने तक तो इनकी बेचारों की फीस वो नहीं आती, पर ठीक है, पर अच्छा स्कोप है क्योंकि क्रिमिनल केस करने को बहुत मिल जाते हैं नए एडवोकेट्स के लिए, तो बहुत बढ़िया डील है। द स्टेट गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन डायरेक्ट सच फॉर्म डेट एंड मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन 1, 2, 3, सिंपल सी बात है, आपका स्टेट के हिसाब से करेंगे। तो 303 में है कि अपने पसंद का कोई भी एडवोकेट ला सकता है। अच्छा एक बात बताइए, क्या चलो 303 में तो कह दिया कि अक्यूज अपने मनपसंद वकील ले आओ, और अगर पैसा नहीं है तो 304 में हम तुम्हें पैनल में से कोई एक वकील दे देंगे। क्या विक्टिम के पास भी ये राइट है? आंसर इज नो। यहाँ विक्टिम के पास राइट तो है अगर देखा जाए तो, पर पीपी इसका मेन है। ये प्राइवेट वकील अपना ले तो आएगी, पर इस प्राइवेट वकील का काम क्या होगा कि पीपी को असिस्ट करना और अपने पास रिटर्न आर्ग्यूमेंट फाइल करना, किसके सामने? कोर्ट के सामने, वो भी कोर्ट की परमिशन। 302 में जो हमने पढ़ा था, 301 में जो हमने पढ़ा था। 305 क्या कह रहा है? प्रोसीजर व्हेन द कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड ऑफ सोसाइटी इज अनअक्यूज्ड। अब ऐसे समझिए, कोर्ट के सामने एक कंपनी के ऊपर केस जाता है, क्रिमिनल केस की बात हो रही है, सिविल की प्रोसीडिंग अलग है, ठीक। मैंने कंपनी पे, रिलायंस कंपनी पे केस कर दिया, ठीक है, क्रिमिनल केस कर दिया कि इन्होंने जी आपका मिसचीफ करा है, ये सब कुछ करा है इन कंपनियों ने, ये वो। अब इसके ऑफिस से बात है, इसका जो मालिक है, जो आपका डायरेक्टर है, आपका कौन है? अंबानी, वो तो आएगा नहीं डायरेक्टली, ये किसी को ऑथोराइज करेगा, सिर्फ ऑथोराइज करेगा, ठीक है। वो आएगा इसकी जगह पे। अब वो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, कौन ऑथराइज हो सकता है कौन नहीं ऑथराइज हो सकता, किसको पावर है ऑथराइज करने की किसको नहीं है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। क्या लिखा है? प्रोसीजर व्हेन द कॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन सोसाइटी इज एन अक्यूज। यहाँ पर अक्यूज कौन है? कॉर्पोरेशन है या रजिस्ट्रेशन सोसाइटी है। और कॉर्पोरेशन मींस एनी कॉर्पोरेटेड अदर देन द बॉडी इंक्लूड्स द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन इन दिस सोसाइटी व्हेन अ कॉर्पोरेशन इज एन अक्यूज। जब कॉर्पोरेशन आपका अक्यूज है और वन ऑफ द अक्यूज पर्सन इज इंक्वायर और अ ट्रायल। अब यहाँ पर क्या है कि उसमें इंक्वायरी और ट्रायल में वो है, अक्यूज कौन है? आपका कंपनी है। अब जब क्या होगा, इट में भी रिप्रेजेंटेटिव, तो ये यहाँ पर क्या है कि कंपनी जो है वो या सोसाइटी जो है वो आपका एक रिप्रेजेंटेटिव भेज सकती है, किस लिए? इंक्वायरी कंडक्ट करवाने के लिए, ट्रायल कंडक्ट करवाने के लिए। सच अपॉइंटमेंट नीड नॉट बी अंडर द सील ऑफ द कॉर्पोरेशन, तो उसमें सील की जरूरत नहीं होती कि उसकी स्टैंप लगी हो, हालांकि ऐसा होता नहीं है, इसमें डायरेक्टर की स्टेटमेंट तो आ जाती है। इसका 305 का सब क्लॉज 2 का अगर देखें, अगर हम 305 का सब क्लॉज 2 देखें, 305 का सब क्लॉज 2 देखें, इसका जो तोड़ है वो यहाँ पर है। 305 यहाँ पर लिखा है कि डायरेक्टर अपनी देगा, ठीक है, स्टेटमेंट देगा। पहले इसी को पढ़ लेते हैं। वेयर अ स्टेटमेंट इज रिटर्न, जब स्टेटमेंट आएगी रिटर्न प्रॉपर्टिंग टू बी साइन बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर, जो भी उस कॉर्पोरेशन का जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, प्रोपराइटर होगा, कोई भी हो, ठीक है, बाय वट एवर नेम कॉल्ड, कोई भी नाम से हो,
have been caught the person having management of the affairs of the corporation to the effect that the person named in the statement has been appointed, तो वो एक स्टेटमेंट जरूर देगा, ठीक है। ये जो मान लो ये कंपनी का डायरेक्टर है एक्स, ये मुझे अपॉइंट करता है, तो ये एक स्टेटमेंट जरूर देगा कि हम ऐसे दिशांक को एक अपना रिप्रेजेंटेटिव, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव दे रहे हैं और ये हमारे बिहाफ पे कोर्ट में अपीयर होता रहेगा, ठीक है। पर बस अब इस फील्ड द कोर्ट शैल अनलेस कंट्राडिक्टरी इज प्रूव्ड प्रेज्यूम दैट सच पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड, तो अगर कोई कंट्राडिक्शन नहीं लिया है तब तक कोर्ट मानेगी हाँ कि हाँ यही कोर्ट का है, मतलब यानी कि कोर्ट इसके फेवर में ही रहेगी, सिर्फ इस फेवर में रहेगी कि ये उस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, बस। अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, व्हेन अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉर्पोरेशन अपीयर रिक्वायर्ड टू कोर्ट इट शैल बी डन प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज शैल बी रीड एंड स्टेट। अब जो अक्यूज के साथ तो सिचुएशन होती है हर केस में कि उसको चार्जेस फ्रेम करके सुनाए जाएंगे, उसके साइन लिए जाएंगे, वही रिप्रेजेंटेटिव करेगा, सारा कुछ रिप्रेजेंटेटिव करेगा, उसका एविडेंस भी सब क्या होगी, अक्यूज की उसी के अंडर होगी। Where a representative of corporation does not appear, अगर मान लो जो representative of corporation does not appear, तो shall not require refer to in subsection 3 shall not apply, तो subsection 3 उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट भी इस बेचारे के खिलाफ भी होते रहेंगे। In the question as whether a person appearing representative of inquiry of trial is not such representative, question is shall be determined by the court, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जब तक कॉन्ट्राडिक्टरी ना कर ले तब तक नहीं होगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, जो अगर इसके बाद का जो है 306 वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम अलग वीडियो में करेंगे।